हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसको क्या बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे एमसीक्यू भी बनते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग एएनएम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। वैक्सीन लगाने से पहले इंजेक्शन वाले स्थान पर स्प्रिट नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जहां वैक्सीन लगाते हैं उससे पहले स्प्रिट नहीं लगाना चाहिए। क्यों? ऑप्शन में दिया गया है, यह हानिकारक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है या गलत उत्पन्न कर सकती है, या फिर ऑप्शन सी में दिया है, यह वैक्सीन में उपस्थित जीवित को नष्ट कर सकती है, जीवित जीव जो होता है लाइव उसको खत्म कर सकती है, या फिर इसका कोई विशेष कारण नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होता है, क्योंकि ये जो लाइव वैक्सीन लगाते हैं उसमें जो भी जीवित जीव होते हैं वह नष्ट हो जाती है। इस वैक्सीन में मतलब यदि स्पिरिट लगा के वहाँ पे वैक्सीन लगाया जाए तो वह वैक्सीन में उपस्थित जीवित जीव जो होता है उसको नष्ट कर देती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पे, सोमवार का बुखार किसके मतलब किसका नाम है? सोमवार का बुखार, या फिर हम लोग बोलते हैं इसको मंडे फीवर भी बोलते हैं, तो वो किसको बोलते हैं? तो वो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बायसिनोसिस। नेक्स्ट है, किशोरों के बीच मृत्यु का प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है? तो किशोर में डेथ जो होता है उसका प्रमुख कारक होता है दुर्घटना से। जो किशोर की मृत्यु होती है उसका प्रमुख कारक क्या होता है? एक्सीडेंट्स। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ यशोदा? यशोदा का मुख्य कार्य क्या है? यशोदा कार्यक्रम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? गर्भवती महिला उसके नवजात की देखभाल करना। ये यशोदा कार्यक्रम का मतलब यशोदा कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य कार्य होता है। क्या? प्रेग्नेंट लेडीज होती है और नवजात शिशु का केयर करना। हेल्थ केयर सिस्टम में प्रथम रेफरल स्तर है। तो प्रथम रेफरल स्तर जिसमें सीएससी पीएससी मतलब सीएससी आते हैं वो किस में आते हैं? सेकेंडरी हेल्थ केयर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मिजल्स का टीका देने का तरीका है। मिजल्स किस रूट के द्वारा देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबक्यूटेनियस। द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ न्यूनेटल मोर्बिलिटी इन इंडिया। भारत में नवजात की रुग्णता का सबसे सामान्य कारण क्या है? डायरिया है, जन्म के समय चोट है, जन्मजात विकृतियां हैं, या फिर समय पूर्व जन्म व कम वजन मतलब लो बर्थ वेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो समय पूर्व जन्म या फिर कम वजन का शिशु। लो बर्थ वेट बेबी जो होता है ये सबसे अधिक रुग्णता का कारण होता है। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम होम ऑल आर ग्रास रूट लेवल वर्कर्स। किसके अतिरिक्त सभी ग्रास रूट स्तरीय कार्य करता है? तो यहाँ पे किसके अतिरिक्त पूछा गया, तो हेल्थ असिस्टेंट स्वास्थ्य सहायक के अतिरिक्त। ऑन व्हाट इज द आइडेंटिफाई ऑफ द पेशेंट इन RNTCP बेस्ड। RNTCP में रोगी की पहचान किसके आधार पर किया जाता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो स्पुटम माइक्रोस्कोपी, जो कि क्या होता है? कंफर्मेटरी टेस्ट होता है RNTCP का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एट वाट लेवल डू आशा, आशा मतलब एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर, मतलब आशा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता किस स्तर पर कार्य करती है? तो आप लोग को पता होगा कार्य जो आशा होती है वो किस स्तर पर कार्य करती है? तो ग्रामीण स्तर पर।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अंडर द स्ट्रेटजी टू गेट रीड ऑफ न्यूनेटल टेटनस ऑल आर इंक्लूडेड इन द 5 स्वच्छ प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट। नवजातीय टेटनस से मुक्ति के लिए कार्यनीति के तहत 5 स्वच्छ प्रैक्टिस में किसके अतिरिक्त सभी शामिल है। तो 5 मतलब स्वच्छता के प्रैक्टिस में जो होता है वो प्रसव के समय स्वच्छ सतह सरफेस जो होता है वो स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छ हैंड और स्वच्छ नाभि नाल जो काटने के लिए ब्लेड का यूज़ करते हैं वो क्लीन होना चाहिए। बट यहाँ पे वायु मार्ग इसके अतिरिक्त आ गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विच मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज यूज ड्यूरिंग कम्युनिटी पोस्टिंग बाय विजिटिंग ए ब्लड बैंक। कम्युनिटी पोस्टिंग के दौरान एक ब्लड बैंक के विजिट द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा की कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, फील्ड ट्रिप मेथड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स फॉर टीनएजर्स आर क्लोज्ड। टीनएजर्स मतलब क्या होता है, 19 वर्ष का जो किशोर होता है उसको क्या बोलते हैं, टीनएजर्स। तो किशोरों के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियों का कलर क्या होता है, तो वो क्या कौन सा कलर का होता है, नीला कलर का। क्वेश्चन नंबर 14, जनरल सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आर ऑल एक्सेप्ट। ट्यूबरक्लोसिस के सामान्य लक्षण है सिवाय एक को छोड़कर। तो वजन में वृद्धि नहीं होता है, वजन में बाकी कमी होता है इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। वेक्टर बोर्न डिजीज जो कि क्या मॉस्किटो के द्वारा होता है, तो डेंगू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन विच डिजीज देयर इज डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट। डिम्बाणु संख्या में कमी किस रोग में होती है, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू या फिर टाइफाइड। तो प्लेटलेट काउंट जो होता है वो कम हो जाता है, वो डेंगू में। हेपेटाइटिस सी इज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय हुम। हेपेटाइटिस सी सबसे सामान्य रूप से किसके द्वारा संचारित होता है। हेपेटाइटिस सी जो होता है यह HCV हेपेटाइटिस सी वायरस के द्वारा होता है, और ये जो होता है इन्फेक्टेड ब्लड से ट्रांसमिट होता है। अयोग्यता को विकलांगता में बदलने से रोकने के लिए किस स्तर का बचाव है। तो टर्सरी में जो अयोग्यता और विकलांगता होता है मतलब डिसेबिलिटी, ये टर्सरी में रखा जाता है। इसके अलावा एक क्या होता है, रिहेबिलिटेशन, इसको भी क्या टर्सरी मतलब तृतीयक रोकथाम के अंतर्गत तृतीयक स्तर पर रखा जाता है बचाव के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Besides which of the following associated with a increase in the chance of acquiring HIV infection is whole women। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी महिलाओं में HIV संक्रमण प्राप्त करने की संभावनाओं में वृद्धि से संबंधित है। कौन सा कॉमन ऐसा कारक होगा जिससे कि HIV होने का खतरा बढ़ सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस इन्फेक्शन। Which of the following is not an oral contraceptive pill। निम्न से कौन सी एक ओरल गर्भनिरोधक पिल नहीं है। जो होती है कॉर्टिकोसोल ओनली पिल, ये ओरल मतलब OCP के अंतर्गत नहीं आता। Which of the following is not a component of ORS। निम्नलिखित में से ORS का घटक नहीं है। तो ORS में क्या क्या आता है,
ORS मतलब क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ORS में सोडियम पोटासियम और सोडियम कार्बोनेट, ये सभी जो होते हैं ORS के अंतर्गत आते हैं। बट जो दिया गया ट्राई सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट, ये नहीं आता है ORS में। और ORS का जो कंपोनेंट में आता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम, इसके अतिरिक्त भी और आते हैं। विच इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हजार्ड फॉर ए कंप्यूटर वर्कर? कंप्यूटर पर कार्य करने वाले के लिए कौन सा सबसे सामान्य व्यावसायिक खतरा होता है? तो उसमें क्या होता है? कार्पल ट्यूनेस सिंड्रोम, मतलब हाथ में झुनझुनी टाइप का आना, जिसको क्या बोलते हैं? कार्पल ट्यूनेस सिंड्रोम। तो आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।